मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे भेंट वार्ता कर रही हूँ। मैं व्याख्यान माला के अगले चरण में आपसे छायावाद के स्वरूप पे चर्चा करूँगी। भारतेंदु युग व द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नई धारा प्रवाहित हुई, जिसमें द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोगों का समावेश किया गया। छायावादी कविता के संबंध में भिन्न विद्वानों और आलोचकों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कविताएं उन्हें कहा है जो आध्यात्मिकता प्रधान प्रतीकवादी है और विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति शैली में रचित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, यही छायावाद है। वर्मा जी ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही माना है। इसी संदर्भ में आगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना है। इसमें मानवीय जीवन के नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति नवीन शैली में हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। उनके विचार से हिंदी कविता में छायावाद एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता और साम्राज्यवादी वंदनों के प्रति विद्रोह रहा है। प्रथम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद लाक्षणिक, सौंदर्य, प्रतीक विधान तथा भावानुभूति की विवृत्ति छायावादी कविता की विशेषता मानते हैं। वे छायावाद को भारतीय काव्य परंपरा में मानते हैं, जबकि सुमित्रा नंदन पंत उसे अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म की परंपरा से संबंधित बताते हैं। छायावाद एक विशेष प्रकार की काव्य पद्धति है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी काव्य धारा दो महायुद्धों के बीच की कविता है। जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय यहाँ छायावादी कविता का जन्म हुआ। इस कविता पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी तथा अरविंद के दार्शनिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। मित्रों, आगे छायावाद के संबंध में दी गई उपयुक्त परिभाषाओं से अनेक बातें ज्ञात होती हैं। विशेष रूप से छायावाद में आध्यात्मिकता होती है। ये एक पद्धति विशेष है। छायावाद प्रकृति में मानवीकरण है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ये एक भावात्मक दृष्टिकोण है। ये एक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये एक गीति काव्य है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अंकन होता है। इसमें स्वानुभूति का ध्वन्यात्मक, लाक्षणिक तथा उपचार वक्रतामयी प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्तिकरण होता है। इसमें युगानुरूप वेदना की विवृत्ति होती है और यह वाद एक सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, जिसमें चिंतन और अनुभूति का प्राधान्य है तथा इसमें मानवीय जीवन के नव मूल्यों का अंकन है। वह एक थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। इसका मूलाधार सर्वात्मवाद है। हिंदी के छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता निहित है। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख दुखों की अपेक्षा अपने में अन्य के सुख दुख की अनुभूति ने ही नए कवियों के भाव प्रवण और कल्पनाशील हृदयों की स्वच्छंदतावादिता की ओर प्रवृत्त किया है।
प्रकृति चित्रण के अंदर सौंदर्य और प्रेम का चित्रण छायावादी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसे रूपों में विभक्त किया जा सकता है। नारी सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण, प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना, अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद का चित्रण। छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतनता का आरोप मानवीकरण किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया और सौंदर्य एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की है। जैसे पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। यहाँ प्रसाद अपने महाकाव्य कामायनी में रात्रि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, छायावादी कवि ने प्रकृति को आलंबन रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण किया है, जो रीतिकालीन श्रृंगार से भिन्न है। इनकी प्रकृति संबंधी श्रृंगारिकता में श्लीलता और सात्विकता है, रीतिकालीन इंद्रियता नहीं। किंतु कहीं कहीं पर इनके प्रकृति विषयक चित्रणों में भी इंद्रियता स्पष्ट उभर आई है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन का स्वांग भरने वाले पंत की कविता भावी पत्नी में तथा निराला की कविता जूही की कली में जिस प्रकार की सूक्ष्मता तथा शीलता का दम भरना अपने आप को धोखा देना होगा।